और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। यासीन मलिक की सजा का ऐलान आज होना है। अब से थोड़ी देर बाद फैसला अदालत का आएगा। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को गुज़िश्ता दिनों कसूरवार पाया था, जिसके बाद सजा के ऐलान के दिन के हवाले से आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। यासीन मलिक की सजा का ऐलान आज होना है। आज सुबह से इस खबर पर सभी की निगाहें बनी हुई थी, तो अब सिर्फ कुछ ही देर बाकी है, जिसके बाद यासीन मलिक की सजा का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार पाया था। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक की सजा का आज ऐलान होना है। यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए अदालत में बहस मुकम्मल हो गई है। अदालत अब सजा का ऐलान कुछ ही देर बाद करने वाली है। मालूमात के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बहस के दौरान यासीन मलिक ने अदालत से कहा कि मैं आपसे ये भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो सही लगता है सजा दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिस पर नजर सुबह से हमारी बनी हुई थी। न्यूज़ 18 उर्दू आपको इस हवाले से वक्तन फवक्तन अपडेट फराहम कर रहा था। अब वो वक्त आ गया है कि सजा का ऐलान होना है। अब से थोड़ी देर बाद फैसला अदालत का आ जाएगा। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार गुज़िश्ता दिनों पाया था और सजा के ऐलान के हवाले से आज का दिन मुकर्रर किया गया था। आज यानी 25 मई को अब से कुछ ही देर बाद फैसला यासीन मलिक की सजा के हवाले से आ जाएगा। अब देखना ही होगा कि सजा कितनी लंबी होती है। ये पूरा मामला नाज़रीन आपको बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद यासीन मलिक जेल में थे और दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों यासीन मलिक को कसूरवार पाया, जिसके बाद आज की तारीख को सजा के ऐलान के हवाले से रखा गया था, यानी आज की तारीख दी गई थी। अब यासीन मलिक की सजा का ऐलान आज होना है। तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं यासीन मलिक को। तो थोड़ी देर बाकी है कि आज सजा का ऐलान अदालत की तरफ से कर दिया जाएगा। एसपी वैद हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर, मौजूद रहेंगे। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो आज बहुत बड़ा दिन है और इस वक्त दो खास लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। एसपी वैद साहब साबिक डीजीपी हैं। आपका इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में वक्त देने के लिए शुक्रिया। इसके अलावा मनोज कौल साहब जो कि एडिटर जम्मू कश्मीर हैं। आप से सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मनोज कौल साहब आप अपनी बात रखें। इस टेरर फंडिंग मामले में कब क्या कुछ हुआ, इस हवाले से नाजरीन को थोड़ा सा बताइए, फिर उसके बाद मैं एसपी वैद साहब के पास जाना चाहूंगी। देखिए सना, ये जो मामला है ये 2017 का मामला है टेरर फंडिंग का, जिसके चलते कोर्ट में एनआईए ने ये कहा था कि ये जो उस वक्त जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए यासीन मलिक ने फंड्स इकट्ठे किए थे और वो उनकी कोशिश ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बिगाड़ा जाए। उसी को बेस बनाकर एनआईए ने अदालत का रुख किया था और जब ये मुकदमा चला तो यासीन मलिक ने ये कबूल किया था कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट से खबर आई थी कि उन्होंने कबूला था कि वो इस मामले में मुलविस हैं। तो उसके कन्विक्ट प्लीड करने के बाद जो कोर्ट ने 16 तारीख को ये बताया था कि यासीन मलिक इस मामले में मुलविस हैं और उनको किस तरह की सज़ा दी जाएगी, वो उसका ऐलान जो है उसके लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। आज सुबह से ही ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर कोर्ट कब फैसला देगा और आज सुबह कोर्ट ने ये कहा कि इस पर 3:30 बजे के आसपास जो है बहस मुकम्मल होने के बाद इसकी सज़ा सुनाई जाएगी कि आखिर यासीन मलिक को किस तरह की सज़ा दी जाए। एनआईए ने
पहले ये जो कोर्ट से अपील की है, उनका ये कहना है कि यासीन मलिक को जो है तो उसको फांसी की सजा दी जाए। अब कोर्ट ने जो सारी बहस जो मुकम्मल की है, उसके बाद अब ये इंतजार है कि आखिर क्या फैसला आएगा कोर्ट की जानिब से। यासीन मलिक को क्या उम्र कैद की सजा दी जाएगी या कुछ और फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा, अभी सभी इसी मामले अभी कोर्ट का ही इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है। फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टेरर फंडिंग मामला जो है, इसमें न सिर्फ यासीन मलिक बल्कि बहुत सारे ऐसे अलहदगी पसंद लीडरान भी शामिल रहे हैं। हमने देखा कि दफ़ा 370 के हटाए जाने के बाद NIA की तरफ से लगातार छापेमारी की गई। बहुत सारे जो उसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं जिन पे ये इल्ज़ाम था कि वो टेरर फंडिंग में मुलविस हैं, वो पैसा इकट्ठा करते थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बिगाड़ने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता था। और उसी मामले की एक कड़ी के तौर पर यासीन मलिक को भी उसके खिलाफ जो है अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। और जैसे मैंने पहले बताया कि पहले यासीन मलिक ने ये कबूल किया कोर्ट के अंदर कि हाँ वो इस मामले में मुलविस हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मुजरिम करार दिया है। और आज जो दिन है, आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि आखिर किस तरह की सज़ा सुनाई जाएगी यासीन मलिक के खिलाफ। और अभी उस सब चीज़ का इंतज़ार है कि कोर्ट क्या फैसला करती है और किस तरह की सजा यासीन मलिक। बिल्कुल, यहाँ पर नाज़रीन को ये बताना जरूरी है कि NIA ने मांग की है कि फांसी की सजा यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दी जाए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट आज अदालत, स्पेशल अदालत, खुसूसी अदालत किस तरह की सजा सुनाता है। SP वैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक DGP रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल को बड़े करीब से उन्होंने देखा है। मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि आज का दिन और सजा पर सभी की निगाहें तो लगी हुई हैं, लेकिन टेरर फंडिंग के मामले से जम्मू कश्मीर बहुत हद तक अभी भी जूझ रहा है। हमेशा ये होता है कि टेरर फंडिंग के हवाले से कई सारे मामले भी सामने आते हैं, तो ये कितना बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए चैलेंज रहता है, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने से जुड़े रहे हैं। SP वैद साहब, आपकी ऑडियो आई थिंक अनम्यूट है। हाँ, यस, अभी आवाज म्यूट थी, यस, अनम्यूट हो गई। ओके जी। देखिए सना, ऐसा है कि कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, कोई भी तो इसी तरह पाकिस्तान जो यहाँ दहशतगर्दी चलाता है उसमें उनको जो उनके एजेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, उनके थ्रू हवाला का पैसा और दूसरे तरीकों से पैसा पहुंचाते हैं ताकि इस मूवमेंट को आगे लिया जाए। और उसमें बिना पैसे के कुछ नहीं होता। अगर आपको याद होगा 2016 में बुरहान बानी का एनकाउंटर में डेथ हुई, जिसके बाद एकदम हालात बिगड़े और जगह जगह पथराव के इंसिडेंट हुए। यहाँ तक कि जहां भी टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर होते थे, बहुत तादाद में जवान लड़के आ जाते थे और वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करते थे और कोशिश करते थे कि वहां से टेररिस्ट को भगाया जाए। अगर कोई टेररिस्ट की बॉडी दी जाती थी उसकी फैमिली को, तो उसको जहां दफनाने के लिए लिया जाता था वहां हजूम इकट्ठा होता था और पथराव किया जाता था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इंस्टिगेट करवाई जाती थी पार से, और ये बिना पैसे के नहीं हो सकते। हर एक लड़के को उस वक्त रिपोर्ट्स आई थी कि 500-500 रुपया हर लड़के को पथराव के लिए दिया जाता है। और टेरर फंडिंग के बहुत सारे तरीके पाकिस्तान ने अपनाए, जैसे एक हवाला तो आप जानते ही हैं, दूसरा जो ट्रेड चलता था हमारे यहाँ उड़ी के सेक्टर से, तो उसमें अंडर वैल्यू करके वो जो पैसा बचता था उसको कंसर्न लोगों के पास पहुंचाया जाता था, वो आगे इसको कंसर्न जिनको इन्वॉल्व किया जाता था उनको पहुंचाया जाता था। इसी तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी में जब भी ये हुर्रियत के लीडर जाते थे और फुल पब्लिक व्यू में ये वहाँ जो ISI का पाकिस्तान एम्बेसी में इंचार्ज होता था उससे मुलाकात करके और ये पैसा लेकर, कई बार हुआ है कि एजेंसीज ने ये सारा ट्रैक किया कि किस तरह से पैसा आता है।
इसी तरीके से हवाला चैनल से भी पैसा पहुंचाया जाता था। चौथा, अगर आपको याद होगा, जो MBBS और मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट्स कुछ बच्चे कश्मीर के पाकिस्तान जाते थे, उनका पैसा कलेक्ट करके कुछ हुर्रियत के लीडर इस पैसे को भी इस्तेमाल करते थे। आपको याद है आज मेडिकल जो सीट है 50 लाख से ऊपर उस पर खर्च करना पड़ता है। तो अब तो उसको UGC ने और हमारी भारत सरकार ने बंद कर दिया, डीरिकग्नाइज कर दिया। तो इस तरह की बहुत फंडिंग के चैनल्स थे जहां से ऐसे लोगों को, यासीन मलिक जैसे लोगों को ये पैसा पहुंचता था। वो आगे हजारों की तादाद में बच्चों को इन्वॉल्व करते थे और उनकी जिंदगियां, क्योंकि जब पथराव होता था तो उस पर कई बार लाठीचार्ज होता था, टीयर गैस चलती थी और कभी कभी फायरिंग की नौबत आती थी और कई बच्चे इसमें अपनी जान खो बैठे और बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे केसेस में इन्वॉल्व हो गए, उनके कैरियर बर्बाद हो गए। तो मैं समझता हूँ आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। देखते हैं जज साहब क्या पनिशमेंट यासीन मलिक को अनाउंस करते हैं। तो हालांकि जैसे आप बता रहे थे, NIA ने डिमांड की है कि इनको सजाए मौत दी जाए, लेकिन वो जज साहब डिसाइड करेंगे कि उनको क्या, यासीन को क्या सजा दी जाएगी। तो ये कश्मीर में एक नया ट्रेंड सेट करेगा। ट्रेंड इन द सेंस, वहां लगता था कि जो ऐसा काम करता है वो कश्मीर में एक यूथ आइकॉन बन गया और आप इसका असर समझते हैं यूथ, जो यंग बच्चों के माइंड में कि हम भी यासीन मलिक जैसे बनेंगे। जबकि जब उसको सजा मिलेगी तो एक मैसेज जाएगा कि अगर आप एंटी कश्मीर, एंटी नेशनल, एंटी पब्लिक काम करेंगे तो उसके नतीजे आपको, ये सजा आपको मिलेगी। हालांकि इनके बहुत सारे केसेस हैं जिसमें यासीन मलिक टेररिस्ट इंसिडेंट जिसमें इसने अंडरटेक किए, जैसे एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को अर्ली 90 में मारा, उसके बाद रुबैया सैयद किडनैपिंग केस। तो वो केसेस आज 32 साल से पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में। मैं समझता हूँ ये NIA के इस केस के बाद वो केसेस भी टेकअप करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। जिनकी फैमिलीज ने सफर किया है उनको अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम उनको अपना जवाब नहीं दे सकते। फैसला होगा वो तारीखी होगा, जैसे कि SP वैद साहब ने कहा। इस बीच नाज़रीन को ये अपडेट दे दें कि 3:30 बजे के हवाले से कहा जा रहा था कि कोर्ट का फैसला आ जाएगा सजा के हवाले से। 3:30 बज चुके हैं, 3:41 इस वक्त हो रहे हैं। अब ये अपडेट आई है कि 4 बजे तक कोर्ट का फैसला, अदालत का फैसला आएगा। आपको बता दें कि 19 मई को कसूरवार पाया गया था टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को, और कहा यह जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सख्त सिक्योरिटी, जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जब यासीन मलिक को ले जाया गया कोर्ट में तो उस वक्त भी खासी सिक्योरिटी देखी गई। और इस वक्त भी अभी जबकि अब अदालत सजा का ऐलान करने वाला है, भारी तादाद में सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है कोर्ट के बाहर। ना सिर्फ कोर्ट के बाहर, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल आज इस फैसले के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की नजर लगी हुई है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज अदालत क्या कुछ फैसला सुनाता है। इस को लेकर चौकसी कितनी बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में, हम जानेंगे मनोज कौल से। बताइएगा मनोज कौल। देखें, जैसे आपने कहा सना कि ये एक बहुत बड़ा मामला है और जम्मू कश्मीर से इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। इसलिए जहाँ अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली के कोर्ट की जहाँ इस केस की समाअत हो रही है, वहाँ अगर इतना सिक्योरिटी बिल्डअप है तो उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी इंटेलिजेंटली एक सिक्योरिटी बिल्डअप किया गया है ताकि किसी तरह की कोई जो अमन कानून की सूरत हाल है वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ सना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज
बंद की कॉल भी दी थी और श्रीनगर के मायसूमा इलाके में ख़ास तौर पर आज दुकानें बंद रहीं, क्योंकि मायसूमा वो इलाका है जहां यासीन मलिक रहते थे, जहां उनका घर है, और उस एरिया में भी जो है पुलिस और बाकी सुरक्षा बल जो हैं वो काफ़ी करीबी निगाह रखे हुए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि फैसला आने के बाद, जब कोर्ट का फैसला आएगा, तो उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी अमन कानून की सूरत हाल में कोई बिगाड़ पैदा ना हो, उसके लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भारी तादाद में पुलिस या जो बाकी न्यू फौजी अमला उनकी तैनाती की गई है, वो तो जो नॉर्मल सिक्योरिटी जो बिल्डअप रहता है, लेकिन सरकार की जो निगाहें हैं वो लगातार मॉनिटर की जा रही है सिचुएशन, कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी ऐसी वारदात पेश ना हो जिससे आवाम या अवामी इमलाक को कोई नुकसान पहुँचे। फ़िलहाल जैसे कि आपने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो भी इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट किस तरह का फ़ैसला देगा। हालांकि ये भी यहाँ कहना ज़रूरी होगा सना कि अगर एनआईए कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आता है, तो यासीन मलिक के पास और भी जो रास्ते हैं वो आगे खुले हैं। वो हायर कोर्ट्स जो हैं उन वहाँ पर अपील कर सकते हैं उस फैसले के ख़िलाफ़, अगर उन्हें वो फैसला मंजूर नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी की जो सूरत हाल है, सब लोग इसी इंतज़ार में हैं कि आखिर फैसला क्या आता है। यासीन मलिक का जो टेरर फंडिंग का जो मामला है 2017 का, उसके बारे में एनआईए की जो खुसूसी अदालत है, उनके जज किस तरह का फैसला देंगे, कि जैसा कि पहले बताया गया था कि 3:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा, और आपने जो अपडेट किया है कि 4 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। तो फिलहाल जो सबकी निगाहें तो लगी हुई हैं कोर्ट की तरफ ही कि किस तरह का फैसला आता है, और उसके बाद जो यहाँ के जो चाहे वो अलहदगी पसंद लीडर हों या फिर आम लोग हों या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा वो जानना। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में आपने कहा बंद की कॉल दी है, तो इस बंद का क्या खासा असर दिखाई दे रहा है कश्मीर में? देखिए, ख़ासतौर पे जो लाल चौक और जो मायसूमा का इलाका है, वहाँ पर दुकानें आज सारी बंद रहीं, जो हमारी इतलात हैं जी। बाकी जो कश्मीर वैली की बात करेंगे तो उसमें वहाँ पर ज़्यादा उसका असर तो नहीं रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही हसास मामला है और जम्मू कश्मीर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो ये लगातार हालात पर करीबी निगाह बनाए रखे हैं ताकि अमन कानून की सूरत हाल में किसी तरह का बिगाड़ पैदा ना हो, अमन कानून बरकरार रहे। और फिलहाल जो है, जैसे मैंने कहा, मैं वो दोहराना चाहूँगा कि लोग इसी इंतज़ार में हैं कि फैसला कब आएगा और किस तरह का फैसला होगा। बिल्कुल, तो किस तरह का फैसला होगा। हालांकि एनआईए की तरफ से ये मांग की गई है अदालत से कि फांसी की सज़ा यासीन मलिक को दी जाए। और एक अहम बात यह है कि जो अपडेट और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बहस के दौरान यासीन मलिक ने अदालत से कहा कि मैं आपसे ये भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो सही लगता है वो सजा दें। तो ये बात ही यासीन मलिक की तरफ से की गई। टेरर फंडिंग का ये मामला है, 2017 का ये मामला है, और यासीन मलिक जेल की सजा काट रहे थे 19 मई को। नाज़रीन, आपको बता दें कि आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी इस वक्त आपको बताते हुए चले कि 19 मई को एनआईए कोर्ट ने इन्हें कसूरवार पाया था, यासीन मलिक को, और जिसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया गया था कि आज के दिन सजा का ऐलान किया जाएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद 3:46 हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट बाकी हैं, 4 बजे अदालत सजा का ऐलान करने वाली है। अब देखना ही होगा कि यासीन मलिक को क्या फांसी की सजा दी जाती है या फिर कई 10 से 20 साल की सजा दी जाती है। जिस तरह का ये मामला है, जिस नौयत का मामला है, उसी तरह की सजा दी जाने की उम्मीद है, लेकिन मांगे भी की जा रही हैं। इस बीच एसपी वैद साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये इतना हसास मामला है और ये ऐसा मामला है जिसने कई जिंदगियां जम्मू कश्मीर के लोगों की तबाह की हैं। तो ऐसे मामले में एक ऐसा फैसला अदालत का आना चाहिए जो कि आने वाले दिनों में नजीर बने। तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला आज आना होगा। मायसूमा में बंद बताया जा रहा है कि मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, जैसा कि जम्मू कश्मीर एडिटर हमारे साथ मौजूद है मनोज कौल, उन्होंने बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बंद की कॉल दी है। सिर्फ कुछ ही इलाकों में इस बंद का असर दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात आपको बता दें कि दिल्ली में किए गए हैं, क्योंकि आज वहां से ही सजा का ऐलान होना है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर भी पड़ेगा। तो इस हवाले से सिक्योरिटी सख्त तो नहीं, लेकिन हर तमाम चीजों पर नजर सिक्योरिटी अमला रखे हुए हैं। हम
दिल्ली का भी रुख करेंगे, वहां पर भी हमारे नुमाइंदे अब से कुछ देर बाद उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं। सुशील, कि इस वक्त क्या कोर्ट में चल रहा है और क्या जो 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 4 बजे सजा का ऐलान हो जाएगा, तो क्या कहीं देरी की बात तो सामने नहीं आ रही है? ये भी जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त जो अपडेट नाज़रीन हम तक पहुंच पाई है कि यासीन मलिक को लेकर जो सजा का ऐलान अदालत करेगी वो 4 बजे करेगी। 3:48 हो गए, सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। एसपी वैद साहब, जैसा कि कुछ देर पहले मनोज कौल भी ये बता रहे थे कि ये इतना हसास मामला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपने भी ये कहा कि अदालत का फैसला सभी के लिए नजीर होगा। बहैसियत आपके नजदीक और आपके मुताबिक क्या लगता है कि इस सजा कितनी होनी चाहिए? देखिए, सजा तो जज साहब डिसाइड करेंगे, मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिलनी चाहिए और जो पीरियड इसने काटा है उसमें से वो माइनस होगा या 10-12 साल की सजा हो सकती है। ये मुझे नहीं लगता कि सजाए मौत का कोई चांस है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। तो मुझे इन ऑल प्रोबेबिलिटी आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद या 10-12 साल की सजा हो सकती है, कि मेरा अनुभव बताता है। दूसरा, जहां तक हुर्रियत की बंद काल की ताल्लुक है, उसका कोई ज्यादा असर कश्मीर में मुझे देखने में नहीं आया। और यासीन मलिक का माइस्मा, जैसे मनोज बता रहे थे, माइस्मा और कोठीबाग का एरिया, वहीं इन्फ्लुएंस रहती है ज्यादातर। जब भी यासीन मलिक को हम पुलिस में पकड़ते थे तो वहां थोड़ा बहुत पथराव छोटा मोटा होता था। हाँ। बाकी वैली में इतना असर नहीं रहता है। और ये बहुत अहम फैसला है और इस पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर के हैं, जहाँ कश्मीर के लोग हैं, उनकी नजर इस पर रहेगी। मैं तो कहूँगा पूरा भारत इसको देख रहा है और इवन पाकिस्तान में इसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये सारे सब खित्ते के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड सेटिंग फैसला होगा जो भी जज साहब इसमें फैसला लेते हैं। और उसके बाद उसके पास बाकी एवेन्यूज भी हैं, क्योंकि भारत में पूरा जुडिशियल प्रोसेस है। आप इसको हायर कोर्ट में और उससे हायर कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। तो पूरे विकल्प उसको अवेलेबल है इसको फैसले को चैलेंज करने के लिए, और पूरा जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उसको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा और इस बात को मनोज कौल ने भी कुछ देर कबल कहा था कि जो भी सजा होगी उसको अपर कोर्ट में यासीन मलिक की तरफ से हो सकता है कि चैलेंज किया जाएगा। फांसी की सजा की मांग एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि एनआईए कोर्ट की तरफ से अब मांग की गई है। तो वहीं कहा जा रहा है कि आज की जो सजा होगी यासीन मलिक को लेकर, अब ये हो सकता है कि उम्र कैद की सजा दी जाए या फिर 10 से 20 साल की सजा उन्हें दी जा सकती है। टेरर फंडिंग मामले में 2017 का ये मामला आपसे कुछ ही देर बाद अब फैसला आने वाला है, क्योंकि अब लगातार वक्त जो है कम हो रहा है। 3:51 हो रहे, 3:51 हो गए। आज का जो फैसला है वो नजीर साबित होगी, जैसा कि तमाम माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि टेरर फंडिंग मामले में अदालत का सजा का किस तरह का देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, जैसा कि तमाम माहिरीन की तरफ से कहा जाता है। और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग एक बहुत बड़ा मामला है। दूसरा, मंशियात का एक बड़ा मामला अब दिखाई दे रहा है। तो टेरर फंडिंग मामले से कई सारी जिंदगियां, कई सारे खानदान तबाह हुए हैं। ऐसे में कोर्ट की तरफ से फैसले आने पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ही होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। जैसा कि मैंने कहा कि उम्र कैद की भी गुंजाइश बहुत सारे लोग माहिरीन की तरफ से की जा रही है कि अदालत का फैसला हो सकता है कि उम्र कैद हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि अदालत का फैसला हो सकता है कि 10 से 20 साल का हो, कि यासीन मलिक को 10 से 20 साल की सजा हुई है। लेकिन अभी ये हुई है कि बात, मतलब ऐसा हो सकता है को लेकर हम कर रहे हैं, सभी की निगाहें कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं। तो इस हवाले से मजीद अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि 4 बजने वाले हैं।
3:52 हो गए हैं। एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए, मनोज कौल साहब जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ नाजरीन को एक बार फिर से हम बताते रहे, न्यूज़ 18 उर्दू इस हवाले से आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करता रहेगा। पटियाला हाउस कोर्ट, और पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि फैसला पढ़ना भी होता है, तो फैसला पढ़ने में कितना वक्त जजेस लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। अपने नुमाइंदे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ एडिटर जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मनोज कौल, हम आपसे छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेंगे।